जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विजयनगर के शासकों की जाति क्या थी, वो किस जाति से बिलोंग करते थे और वो भी सारे सबूत और साक्ष्यों के साथ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, जो कि यादव वंश से थे और गोपाल समुदाय के सदस्य थे। उनके पिता यादव राज संगम थे। इन्होंने अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर विजयनगर रखा और विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजा हरिहर को बनाया गया, क्योंकि ये संगम का ज्येष्ठ पुत्र था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने मुख्य रूप से शासन किया, जो इस प्रकार हैं। पहला संगम वंश 1336 से 1485, दूसरा सालू वंश 1485 से 1505, तीसरा तुलु वंश 1505 से 1570 और चौथा आर्यवीडु वंश 1570 से 1650। दोस्तों, हम इन 4 राजवंशों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो 2 राजवंशों के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। पहला राजवंश, जिनकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय नामक 2 सगे भाइयों ने की थी, और दूसरा तुलु वंश। ये वो वंश है जिस वंश के अंदर विजयनगर तथा भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माने जाने वाले कृष्णदेव राय आते हैं। अब यहाँ कई समुदाय के लोग आएंगे और कहेंगे कि हरिहर और बुक्का राय तो हमारी जाति के थे, तो उन सभी के लिए मैं सभी सबूत पेश कर रहा हूँ कि ये दोनों भाई यादव ही थे। तो देखिए, ये 12th क्लास की हिस्ट्री का बुक का एक चैप्टर है, जिसमें शीर्षक देखिए, विजयनगर के विभिन्न राजवंश तथा उनके शासक। यहाँ पर आप पहला टॉपिक देखिए, संगम ब्रैकेट में यादव वंश के प्रमुख शासक। यानी कि इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि जो संगम थे वो यादव वंश से थे, जो कि 1336 से 1486 ईस्वी तक यह वंश चला। आगे देखिए, विजयनगर के संस्थापक यादव वंशज हरिहर और बुक्का थे। इनके पिता का नाम संगम था, अतः इस वंश को संगम वंश कहते हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इस 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक में भी हरिहर व बुक्का और उनके पिता संगम को भी यादव बताया गया है। अगला प्रमाण देखिए, और ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक बुक। इसमें शीर्षक है विजयनगर की स्थापना। इसमें देखिए, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह के दमन का उत्तराधित्व हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों को सौंपकर उन्हें दक्षिण भेजा। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अंतिम यादव राजा संगम के पुत्र थे। तो यहाँ पर भी इन्हें साफ साफ यादव बताया जा रहा है। एक और किताब का स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें लिखा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हरिहर और बुक्का यादव वंशी संगम के पुत्र थे, अतः उनके वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस साम्राज्य की स्थापना यादव वंश के भावना संगम के पुत्र हरिहर राय तथा बुक्का राय ने किया था। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर अपनी राजधानी का नाम विजयनगर रखा। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी आत्मकथा अमुक्तमर्यादा में अपनी जाति यादव बताई है। अल्लासनी पेशना द्वारा रचित मनुचारित्र में भी उन्हें यादव बताया गया है। श्री कृष्णदेव राय के दरबारी कवि मुक्कू तिम्माना ने अपने पुस्तक पराजात पहरमन में भी उन्हें यादव लिखा है। तो दोस्तों, जितनी भी बुक के मैंने आपको प्रमाण दिए, ये सभी ऑथेंटिक प्रमाण है, लेकिन मुझे अभी भी पता है कई लोग अभी भी सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको कुछ और प्रमाण देता हूं जो इससे भी कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये है कार्यालिटिक कर्नोलॉजी नाम की बुक। इसमें लिखा है, वीर बुक्का द फर्स्ट गोला बैरिकेड में सेफर्ड राजा ऑफ द कन्नड़ी कंट्रीज विच ब्राह्मण्स आफ्टरवर्ड्स कॉल्ड कर्नाटका हिबल्ट विजयनगरम विच द पोर्टुगीज
एंड फ्रेंच कॉल्ड बिसनगर। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें लिखा है, वीर बुक्का जो फर्स्ट गोला किंग थे, किसके कन्नड़ी कंट्री के, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने कर्नाटका बोला, जिन्होंने विजयनगर बनाया, जिसमें आफ्टरवर्ड्स बाद में भी पोर्टुगीज और फ्रेंच ने बिसनगर बोला। और हो सकता है ये सैफर्ड वर्ड देखकर कुछ हमारे जो गडरिया समाज के लोग हैं ये कहें कि देखो यहाँ पर सैफर्ड लिखा हुआ है। तो मैं उन सभी भाइयों को बता देता हूँ, जो गोला कास्ट है साउथ इंडिया के अंदर, वो केवल और केवल यादवों के लिए ही प्रयोग की जाती है। सैफर्ड वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जाति सूचक नहीं, कार्य से संबंधित है, काम से संबंधित है। आप यदि कोई भी पशु चराते हैं या गाय भी चराते हैं तो भी आपको सैफर्ड बोला जाता है। तो कृपया करके इस चीज़ को भ्रम में ना फैलाएं। आगे देखिए, और भी कुछ प्रूफ हैं जो मैं आपको दूंगा। अगेन कर्नाटक कर्लोजी में क्या लिखा है, हरियर रूल्ड दी कंट्री इतने से इतना, हिज फादर वाज बुक्का आल्सो ऑफ द गोला कास्ट। यानी इस स्क्रीनशॉट में भी हरियर को गोला कास्ट से बताया जाता है या बताया गया है। ये तीसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, इसमें संगम को यादव बताया गया है। इसमें यह लिखा हुआ है कि चूंकि हरियर व बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, इतिहासकार इस डायनेस्टी को संगम डायनेस्टी बोलते हैं। और कई शिलालेखों जो विजयनगर साम्राज्य में पाए गए हैं, उन शिलालेखों में के अनुसार जो संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे यादव वंश से संबंधित थे, तो इसमें भी उनको यादव बताया गया है। एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये है सेंसस ऑफ इंडिया 1961 का स्क्रीनशॉट। इसमें लिखा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होयसल यादव के जागीरदार थे। इंग्लिश में लिखा है, पढ़ के बताता हूँ। बिकॉज द फादर ऑफ फक्का एंड बुक्का वाज रिमेंड, संगम हिस्टोरियंस रेफर टू हिज लाइन्स एज दी संगम डायनेस्टी। यानी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो यादव प्रिंसेस थे जो होयसला के यहाँ जागीरदार थे। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट देखिए जो कि सबसे प्रमाणित रिपोर्ट मानी जाती है। ये है आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, 6 टू रिकॉर्ड दी एग्जामिनेशन ऑफ मैरिज टैक्स टू दोज ब्रोन इन द गोपकुल। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ज़माने में जब विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था तो साउथ इंडिया के अंदर शादी के ऊपर भी टैक्स लगता था। जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके रिपोर्ट हमें मिलते हैं गोपकुल की जो शादियाँ होती थी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, बाकी जितनी भी जातियाँ राज्य के अंदर थी उन सभी के ऊपर टैक्स लगता था। और गोप आप सब जानते ही हैं कि किसे कहते हैं, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कितने ही वेद पुराण उठाकर देख लीजिए, यादवों के लिए गोप गोपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरियर व बुक्का राय की जाति क्या थी, और इसके अनेक साक्ष्य और प्रमाण मैंने दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे किसी और प्रकार का साक्ष्य देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है और नॉलेजफुल है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता लग सके।